ऑप्शन बाइंग क्या है, ये CEPE क्या होता है और ऑप्शन बाइंग आप कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ एक एप्लीकेशन यूज़ करके जिसका नाम है धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको प्रोसेस डिटेल में समझ में आए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, जो आपको परमिशन देता है कि आप कोई भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी को बाय या सेल करो। तो सिंपल टर्म्स में ऑप्शन ये होता है। इसी के साथ साथ तो दोस्तों ऑप्शन की कोई भी खुद की प्राइस नहीं होती, उसकी प्राइस लिंक होती है एक दूसरे सिक्योरिटी से। तो जैसे जैसे ये सिक्योरिटी की प्राइस ऊपर या नीचे जाती है, उसी हिसाब से ऑप्शन की प्राइस में भी चेंजेस आते हैं। अब ऑप्शन में आप एक तो बाइंग कर सकते हो या सेलिंग कर सकते हो। आज हम बाइंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो बाइंग में भी आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो आप कॉल खरीद सकते हो जिसे हम CE भी कहते हैं, और दूसरा हम पुट खरीद सकते हैं जिसे हम PE कहते हैं। अब कॉल आप कब खरीद सकते हो? कॉल आप खरीद सकते हो जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है या किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, तब जो है वो आप कॉल खरीद सकते हो। जब आपको लगता है किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस जब नीचे गिरने वाली हो, तब आप उसका पुट ऑप्शन जो है वो खरीद सकते हो। तो होप आपको कॉल और पुट में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन बाइंग क्या होता है ये मैं आपको एक अलग एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए आपको एक प्लॉट खरीदना है और उसकी प्राइस आज के डेट में 10 लाख रुपए है, और आपको पता है कि 2 महीने बाद इसकी प्राइस जो है वो शायद 15 लाख रुपए तक जा सकती है। तो आप क्या करोगे? इसके सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कि 2 महीने बाद मुझे ये जो प्लॉट है वो 10 लाख रुपए पर ही चाहिए। पर सेलर को तो ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस जो है वो 15 लाख नहीं रहने वाली, वो 10 लाख ही रहने वाली है। तो इसलिए वो भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि भाई मेरा जो फ्लैट है वो तो 15 लाख पर नहीं जाएगा, तो मैं सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और उसके बदले में ऑप्शन बायर को एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। यानी कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हो वो तो आप आज की प्राइस पर खरीद रहे हो 10 लाख रुपए पे, और 2 महीने के बाद जब उसका प्राइस 15 लाख रुपीस पर हो जाएगा, आप सेलर को बोल रहे हो कि तब जब उसका प्राइस 2 महीने के बाद 15 लाख भी हो जाएगा तब भी मैं यही प्राइस पे खरीदूंगा। इसके बदले में मैं आपको प्रीमियम देता हूँ आज के दिन में 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का आप उसे प्रीमियम पे करते हो, और 2 महीने बाद जब इसकी प्राइस 15 लाख भी हो जाएगी तो भी सेलर को आपको इसे 10 लाख में ही बेचना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन काम करता है। पर आपको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वो फ्लैट 2 महीने बाद खरीदना ही खरीदना है। अगर उसकी प्राइस 10-15 लाख की जगह पर 11 लाख ही होती है या 10 लाख से घटकर 9 लाख पर हो जाती है, तो ऐसे केस में अगर आप चाहो तो आप जो वो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एक्सपायर भी होने दे सकते हो। मतलब कि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको उसे बाय करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि आपको वो प्लॉट जो है वो नहीं खरीदना, तो आप क्या करोगे? जो 10,000 का प्रीमियम आपने दिया था उसको आप सेलर को दे दोगे और सिर्फ इतना ही लॉस आपको होगा। तो एज अ ऑप्शन बायर आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़ का रिस्क था जो कि आपने लिया। अगर उसका प्राइस 15 लाख हो जाता तो आप खरीद लेते और आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो जाता। अगर वो प्लॉट का प्राइस 9 लाख हो गया तो उस केस में आप ये 10,000 छोड़ सकते हो, यानी कि एज अ प्रीमियम आप सेलर को पे कर सकते हो, और ये प्लॉट मुझे नहीं लेना ऐसे कहकर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे एक्सपायर भी कर सकते हो। तो कुछ इसी सिमिलर वे में दोस्तों ऑप्शन काम करते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अलग भी इन्वॉल्व होती है, पर मोटा मोटी ये जो कंसेप्ट है कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं धन पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो धन का एक ऑप्शन ट्रेडर का डेडिकेटेड ऐप है, तो वो मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं होम वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। तो होम वाले सेक्शन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंडाइसेस देखने के लिए मिलेंगे जिनमें आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। तो जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो उस वाले इंडेक्स को आप पहले चूज़ कर लीजिए। जैसे अगर मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आके निफ्टी 50 ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपको ये ऑप्शंस डैशबोर्ड नाम का एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे जो टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट जो है, यानी कि जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अभी हो रही है, तो वो आप देख सकते हो। जाहिर सी बात है ये नियरेस्ट एक्सपायरी के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज 4 दिसंबर है और 5 दिसंबर को
निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी हर थर्सडे को एक्सपायर करता है। निफ्टी की 2 एक्सपायरी है दोस्तों, एक वीकली भी है और एक मंथली भी है। तो दोनों एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिलती है, पर बैंक निफ्टी में सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की अभी बंद हो चुकी है। तो ये जो निफ्टी 50 है उसकी 5 दिसंबर की आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं। तो आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है उस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे आप अगर 24,600 का कॉल खरीदना चाहते हो, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, आप बुलिश हो, तो उस केस में आप कॉल खरीद सकते हो। तो आपको सिंपली इस कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से आप प्राइस चेक कर सकते हो कि कितनी इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है। इसके बाद 2 बटन आपको मिलते हैं, सेल और बाय। हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, इसलिए हम ये जो बाय है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब 2 ऑप्शन और आपको मिलते हैं, एक है ट्रेडिंग का और एक है नॉर्मल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अब ये जो ट्रेडिंग होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है इंट्राडे। इंट्राडे यानी कि अगर आप कोई भी पोजीशन इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बिल्ड करते हो तो वो आपको आज के आज यानी इंट्राडे में ही एग्जिट करनी पड़ेगी। इसका मतलब सुबह 9:15 को अगर आप पोजीशन लेते हो तो एंड ऑफ द डे यानी कि 320 या 325 से पहले पहले आपको ये जो पोजीशन है उसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा मार्केट बंद होने से पहले। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो एंड ऑफ द डे ब्रोकर आपकी पोजीशन जो है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है और आपसे पेनल्टी भी चार्ज करता है। तो इंट्राडे में आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यानी होल्ड नहीं कर सकते अगले दिन तक। तो अगर आपको सिर्फ इंट्राडे में पोजीशन बनानी है तो उस केस में आप ये जो ट्रेडिंग है इसे चूज़ कर सकते हो। अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है एक्सपायरी तक, जैसे कि कल इसकी एक्सपायरी है और मुझे अगर इसे होल्ड करना है, ये वाले ऑप्शन को अगर मुझे होल्ड करना है तो फिर मुझे ये नॉर्मल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है वो ख़रीदना पड़ेगा, तभी मैं इसे होल्ड कर पाऊँगा। अगर ट्रेडिंग करके मैं जाता हूँ तो ये वाला जो पोजीशन है वो मेरी एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली भी क्लोज हो जाएगी अगर मैं खुद भी नहीं करूँगा तो भी। तो नॉर्मल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वांटिटी आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। क्वांटिटी 25 है, यानी कि एक लॉट में 25 क्वांटिटी है। अभी ये चेंज हो गया है, अभी एक लॉट में 75 क्वांटिटी है। पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये 20 नवंबर के पहले बने थे, इसलिए इनमें चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। पर 20 नवंबर के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए थे मार्केट में उनका लॉट साइज़ अभी निफ्टी 50 का पर्टिकुलरली 25 से चेंज होकर 75 अभी हो गया है। तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे और जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हो शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है या ऑप्शन का जो लॉट साइज़ है वो 75 भी हो सकता है। तो ये भी आपको उस हिसाब से देखना है। तो मैं एग्जांपल के लिए उसी हिसाब से ले लेता हूँ, क्योंकि अभी 3 लॉट जो है और क्वांटिटी आप देख सकते हो 75 हो गई है, तो इतना ही चार्ज आपको लगने वाला है। तो इसका प्रीमियम लगभग चल रहा है 78-79 रुपीज़ के आसपास। अब ऑर्डर डिटेल्स की बात करते हैं। तो मार्केट ऑर्डर आपको लगानी है, लिमिट ऑर्डर आपको लगानी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। मार्केट ऑर्डर का ये मतलब होता है कि ये जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास जो भी आपको एक सेलर मिल जाएगा मार्केट में, उस प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर आप लिमिट लगाते हो तो लिमिट जैसे ही आप ऑन कर लोगे आपको लिमिट प्राइस का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो आप देख सकते हो 80 का प्राइस यहाँ पर चल रहा है, आप चाहते हो कि 75 पर जब ये ऑप्शन आए तब मैं इसे खरीदूँ, तो यहाँ पर आके आपको सिंपली 75 पुट करना है। तो अब अगर आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक करोगे तो आपकी ऑर्डर प्लेस होगी और जब एग्जैक्टली 75 जब इसकी प्राइस होती है अगर, तो 75 पर ही आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर 75 इसकी प्राइस आज के दिन में नहीं आएगी तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे मार्केट ऑर्डर में नहीं होता, मार्केट ऑर्डर आपकी तुरंत एग्जीक्यूट हो जाती है, पर प्राइस का आपको पता नहीं होता कि वो किस प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसके आसपास जो है वो आपका प्राइस एग्जीक्यूट होता है। इसके साथ साथ आपको एक ट्रिगर वाला ऑप्शन भी मिलता है। ट्रिगर में क्या होता है कि ये जो ट्रिगर प्राइस है उस पर आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को सेंड किया जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर सेट करता हूँ 75, तो 75 में अगर यहाँ पर सेट करता हूँ तो इस प्राइस पर मेरा जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और कौन से प्राइस पर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं अगर 74.5 लगा देता हूँ तो आपको ये जो लिमिट प्राइस है वो हमेशा ट्रिगर प्राइस से थोड़ी ऊपर रखनी पड़ेगी, तो ही आपका ये ऑर्डर जो है वो लगने वाला है। तो जब आपको कोई ट्रिगर सेट करना है कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि जब ये प्राइस इस प्राइस को छूकर वापस आएगा तभी मैं जो ये ऑप्शन है उसे बाय करना चाहता हूँ, तो उस केस में आप ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ही आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर दोगे
और ये जो आपने लिमिट अगर मार्केट प्राइस के आसपास लगाई है तो तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना पेंडिंग सेक्शन में चले जाएगा। जब कभी भी ये प्राइस आ जाता है इस वाले लिमिट प्राइस पर, तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है वो ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं।